स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 18 जनवरी 2021 दिन सोमवार और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में काफी सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट है। कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है शीतलहर के बीच। और एक बार फिर से दोस्तों कोरोना के बाद और एक नया वायरस देखा गया आइसक्रीम के ऊपर। आखिर क्या है अलर्ट अपडेट में आपको बताऊंगा। बर्ड फ्लू को लेकर भी क्या कुछ मसला चल रहा है और इसके अलावा जानेंगे अपन सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और अनाउंसमेंट भी हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी अपडेट हैं। एक एक करके आज की सभी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो खबर आप देख पा रहे कि कम पेट्रोल और डीजल देने पर अब पेट्रोल पंप का रद्द हो सकता है लाइसेंस। आप यहाँ पर कर सकते हैं शिकायत। दरअसल आपको पता होगा बहुत बार हम जब मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह में तेल भराते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है यार इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कम भरते हैं या फिर ये कोई न कोई गड़बड़ी करना। बहुत सारे पेट्रोल पंप को लेकर हमारे मन में डाउट रहता है, राइट। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देश में नए उपभोक्ता कानून लागू हो जाने के बाद अब आप पेट्रोल पंप संचालक पर बड़ी कार्यवाही भी कर सकते हैं और साथ ही जुर्माने के साथ साथ हो सकता है कि पेट्रोल पंप का लाइसेंस ही रद्द हो जाए। क्योंकि इसको लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल कंपनियों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों कई बार तो मैंने खुद ने भी देखा कई सारे पेट्रोल पंप से गाड़ी में तेल भरवाने पर टंकी में पानी जैसा कुछ मटेरियल बचता है। यानी कि मतलब पेट्रोल पंप में वो क्या क्या मिलावट करते हैं पता नहीं, केरोसिन वगैरह की क्या गाड़ी ना तो पूरा प्रॉपर माइलेज देती है वगैरह वगैरह। तो अब आप शिकायत कर सकते हैं उनकी। और कैसे मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। तो दरअसल दोस्तों वैसे तो अब उपभोक्ता कानून के नए अधिकार जो लागू हो चुके हैं। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 2019 जो लागू हुआ उसके बाद आपको कई सारे राइट्स मिल जाते हैं। दुकानदार भी अगर कोई सामान देने में आपको गड़बड़ी करता है या कम तोलता है या ज्यादा तोलता है या नकली सामान देता है तो भी आप प्रॉपर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, उससे भी आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। या आप अपने नजदीकी अगर तहसील में रहते हैं तो तहसीलदार के जरिए या जिले में रहते हैं तो आप SDM वगैरह के जरिए और जिला अधिकारी जिला कलेक्टर को भी आप इसकी शिकायत की सूचना दे सकते हैं। ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है व्हाट्सएप से भी अब आप फास्टैग ऑर्डर कर पाओगे। इस बैंक ने नई सुविधा शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों वाहनों पर फास्टैग लगवाना अनिवार्य होने जा रहा है। आपको पता होगा इसकी डेट को बढ़ा भी दिया था और 15 फरवरी 2021 इसकी फिलहाल फास्टैग लगवाने की जो लास्ट डेट है, राइट। और ऐसे में अब फास्टैग आपको जरूर लगवा ही लेना चाहिए अगर आपके भी घर में कार है 4 व्हीलर है तो। फास्टैग अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी लगा सकते हैं। इसके लिए ICICI बैंक ने इस तरह की सुविधा शुरू कर दी है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर है इनको आपको आपके फोन में सेव करना है और हाई लिख के मैसेज भेज देना। नंबर क्या है 8640086400। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज लिखना आपको और उसके बाद वो ICICI बैंक फास्टैग सर्विस इस ऑप्शन को चुनना है और अप्लाई फॉर न्यू टैग इस ऑप्शन को रिप्लाई करना है। आपको फास्टैग मिल जाएगा। ओके। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों इस बार गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर परेड की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो कुछ रास्तों पर जाने से बचें। दिल्ली पुलिस ने इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की है। जी हाँ, रिपब्लिक डे पर होने वाली परेड के लिए रिहर्सल कल से शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार गणतंत्र दिवस का आयोजन कुछ छोटा रहेगा लेकिन सुरक्षा के इंतजाम बड़े ही पुख्ता होंगे। छोटा क्यों रहेगा दोस्तों, तो ये कोरोना काल जो चल रहा है ना इसी के कारण गणतंत्र दिवस की व्यवस्थाएं कुछ छोटी रहेगी इस बार। और बाकी दोस्तों परेड की फिर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है और रिहर्सल चल रहा है। इसके दौरान विजय चौक, इंडिया गेट और राजपथ से होकर गुजरने वाले रास्तों के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया जिसकी वजह से लोगों में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और इसीलिए आप इन रास्तों पर जाने से बचें। अच्छा, इसके अलावा अभी राजधानी दिल्ली में ड्रोन वगैरह उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है 26 जनवरी के सुरक्षा कारणों को देखते हुए, है ना। और ऊपर से किसी भी तरह की हवाई जहाज वगैरह के निकलने पर भी पाबंदी लगा दी है। तो ये कुछ नियम है। और बाकी अगली खबर देखिए आप फूड आइटम्स की डिलीवरी पर GST घटाकर 5% करने की मांग की जा रही है। अभी 18% है। दरअसल दोस्तों इस बार जो नया बजट आ रहा ना 2021 हर साल फरवरी में जो आता है, ठीक इसी तरह से इस बार जो बजट आ रहा उसमें सरकार से रेस्टोरेंट व फूड डिलीवरी सेक्टर्स जो हैं उन्होंने बजट 2021 में होम डिलीवरी पर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST की दरों को 5% करने की मांग की है। और उम्मीद है अगर सरकार ने 18% से घटाकर 5% की ना तो आपका ये जोमेटो वगैरह स्विगी यहाँ से खाना मंगाना थोड़ा सस्ता हो सकता है। बाकी खैर देखते हैं सरकार की तरफ से क्या नया अपडेट आता है बजट 2021 में। इसका हाईलाइट्स तो मैं आपको बता ही दूंगा DLS न्यूज पर। और फिलहाल देखिए अगली खबर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए ट्रस्ट को अब तक दोस्तों 100 करोड़ रुपए का दान मिल चुका है। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों 1-2 दिन से भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों में दान करने की दिलचस्पी और जिज्ञासा देखी जा रही है। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 5 लाख रुपए से भी ज्यादा डोनेट करके इस शुभ काम की शुरुआत की थी और उसके बाद कई सारे देश की बड़ी बड़ी हस्तियां सामने आई, उन्होंने दान किया। कई सारे बड़े बड़े जो दिलदार आदमी व्यापारी भी हैं उन्होंने भी अच्छा खासा दान किया। कल ही मैंने आपको बताया था गुजरात के हीरा कारोबारी ने भी 11 करोड़ रुपए
वगैरह दान किए। अच्छा, इसी बीच बॉलीवुड के खिलाड़ी के नाम से प्रसिद्ध अक्षय कुमार, उन्होंने भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया और एक कहानी सुनाकर लोगों से भी दान करने की अपील की है। उन्होंने वो किस्सा सुनाया दोस्तों जो आपको पता होगा, राम सेतु बनाने के दौरान जो गिलहरी रहती है वो अपने ऊपर पानी से गीले होकर के अपने ऊपर रेत चढ़ा करके पुल के दरारों में ले जा करके जो डालती है, वो किस्सा शेयर किया अक्षय कुमार ने। और उन्होंने कहा कि मैंने भी राम मंदिर के लिए दान की शुरुआत कर दी है और आपसे भी जितना हो सके आप अपनी श्रद्धा अनुसार, भावना अनुसार दान कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों, अक्षय पाजी के दिल को तो आप जानते होंगे, उनका दिल कितना बड़ा है, एक समुद्र जितना बड़ा है, क्योंकि दान करने के मामले में तो वो कभी पीछे रहते ही नहीं है। हालांकि दोस्तों, इस बार राम मंदिर निर्माण में जो उन्होंने जो राशि दान की है उसकी एग्जैक्ट अमाउंट उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, क्योंकि फिर लोग बागी में मजाक वगैरह भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर, जो कुछ भी रीजन हो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उन्होंने दान जरूर किया। मेनी मेनी थैंक्स। और उनको ही नहीं, जितने भी लोगों ने राम मंदिर के लिए दान किया, चाहे दोस्तों आपसे हो सके 10 रुपए 100 रुपए आप डोनेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी भावना अनुसार, श्रद्धा अनुसार डोनेट कर सकते हैं। और बाकी देखिए दोस्तों, दिल तो इस बेटी का देखिए, मैनपुर की एक बेटी ने अपना गुल्लक तोड़कर राम मंदिर निर्माण के लिए 6 साल की बच्ची ने 100 रुपए का दान किया है। मतलब इस लाडली गुड़िया की 6 साल की जो गुड़िया है, इसका दिल देखिए दोस्तों, उसने अपना गुल्लक तोड़ा और 100 रुपए का डोनेशन राम मंदिर के लिए दिया। वाकई में मतलब अच्छी बात है, दिल छू जाने वाली बात है, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर खबर है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आपको पता होगा आजकल भी उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली NCR में भी सुबह, शाम और रात के समय घना कोहरा भी छाया रहता है। वहीं राजस्थान और चूरू में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया अभी। और इसके साथ ही दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कुछ इलाकों में कोहरे की संभावना अगले 2-3 दिनों तक और भी बनी हुई है। खबर देखिए, उत्तर भारत में कई स्थानों पर घना कोहरा अभी भी छाया रहेगा। कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी भी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं बारिश की चेतावनी कहां रही, तो एक तो तमिलनाडु में जनवरी महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, और इसके अलावा 19 तारीख तक कहां बारिश हो सकती है, तो इसको लेकर IMD की चेतावनी है दोस्तों की तमिलनाडु, पंडिचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों में यानी 19 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान भी कहता है आज 18 जनवरी 2021 का कि दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बेहद घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे कि दोस्तों रेलवे, सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित रह सकती है, यानी कि गाड़ी व्हीकल वगैरह में आने जाने में दिक्कत भी हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शीतलहर चालू रहेगी, कोल्ड डे रहेगा इसको लेकर, है ना। तो ये रहा आज का मौसम अलर्ट। और बाकी कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरें और अपडेट की बात करें तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो ही चुका, आपको पता होगा। अच्छा, तो उसको लेकर अपडेट आ रहा, हमारे देश में अब तक दोस्तों तकरीबन 2.25 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सिर्फ 447 लोगों में इसके साइड इफेक्ट भी देखे गए। सरकार की तरफ से ये डेटा आ रहे हैं। 16 और 17 जनवरी 2 दिनों तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो चुका है और आज 18 जनवरी को ये तीसरा दिन चल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। 2 दिनों में कुल 450 के लगभग ऐसे मामले आए जिनमें इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए। हालांकि उन पर भी अभी डॉक्टर वगैरह रिसर्च कर रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट्स वैक्सीन की वजह से आए या और किसी अन्य कारणों से देखे गए, इस बात का पता अब लगेगा। और बाकी वैक्सीनेशन को लेकर और एक खबर ये भी आप देख सकते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान देश भी अब अपने नागरिकों को भारत में बनी हुई वैक्सीन लगवाएगा। और भी कई सारे देश जो है भारत की मदद लेंगे, हमसे मदद लेंगे। कहने का मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि अब खबर आई है दोस्तों कि भारत में बनी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पाने के लिए पाकिस्तान ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि ये वैक्सीन पाकिस्तान को द्विपक्षीय संबंधों के तहत नहीं मिलेगी बल्कि कोवैक्स अभियान के तहत मिलेगी। आपको बता दूं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का निर्माण भारत स्थित कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। पाकिस्तान के अलावा कई अन्य देशों ने भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन खरीदने का एक करार या समझौता किया। अब ये कोवैक्स अभियान क्या है, इसके तहत दोस्तों दुनिया के 190 देशों की 20% आबादी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दिलाने की प्लानिंग है और इन 190 देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये कुछ वैक्सीन की प्लानिंग चल रही है। साथ ही और एक खबर देख सकते हैं, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से भी ऐलान किया गया दोस्तों कि जरूरतमंद लोगों से कोरोना की वैक्सीन का पैसा नहीं लिया जाएगा। वे लोग जो जरूरतमंद हैं, जिनकी फाइनेंशियल परिस्थितियां थोड़ी सही नहीं चल रही हैं, तो उन लोगों से पंजाब राज्य में वैक्सीन के पैसे नहीं लिए जाएंगे, है ना। और बाकी दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में कोरोना का टीका लगवाने के लिए रद्द कर दी जाएगी कर्मचारियों की छुट्टी। कर्मचारियों को छुट्टी वगैरह पर नहीं भेजा जाएगा क्योंकि कुछ हेल्थ कर्मचारी वगैरह को मध्य प्रदेश में आज कोरोना का टीका लगाने की प्लानिंग है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कोरोना को लेकर और एक अपडेट ये है कि मुंबई में एक
नया नियम बना दिया गया है। प्राइवेट गाड़ी में मास्क पहनने की अब टेंशन नहीं रहेगी, जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि दोस्तों प्राइवेट गाड़ी आपकी खुद की पर्सनल होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क नहीं पहनना अभी भी दंडनीय अपराध ही रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा। सिर्फ प्राइवेट गाड़ी यानी कि आपकी निजी गाड़ी कार अगर है तो उसमें बैठे लोगों के लिए मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया, जो कि पहले से ही कई जगहों पर ऑलरेडी खत्म थी, राइट। तो इस तरह का नियम मुंबई में बन चुका है। और बाकी दोस्तों भारत में आज के ताजा कोरोना डेटा आंकड़ों की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान 13,900 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमित केस की संख्या 1,05,72,000 से भी ज्यादा चल रही है, जिसमें से 2,05,000 एक्टिव केस चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,02,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वही दोस्तों इस वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,52,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और इसके अलावा कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं, जहां अपडेट देखिए आप। बर्ड फ्लू को लेकर खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा में कुक्कुट पक्षियों को मारे जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। कई राज्यों में अभी भी दोस्तों पक्षियों को मारा जा रहा, दफनाया जा रहा। 11 राज्यों में अब तक जो है कोरोना के पाए जाने ये बर्ड फ्लू के पाए जाने की पुष्टि हो चुकी है। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात, इन राज्यों में बर्ड फ्लू हो चुका पाया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र के 9 जिलों में तो बर्ड फ्लू फैल ही चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पक्षियों को मारने का काम और सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं इसी बीच केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को यह भी कहना है कि प्रतिबंध हटा दे। किस पर? चिकन और अंडे वगैरह पर जो बैन लगा हुआ उसको हटा दें, क्योंकि वैसे भी पकाए हुए चिकन और अंडों से बर्ड फ्लू नहीं फैलता। हाल ही में WHO ने भी कहा था कि 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर आप पका कर खा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश भी दिए कि ये चिकन वगैरह अंडे वगैरह पर खुल कर दे वापस। और बाकी दोस्तों एक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट से देखिए आप। आइसक्रीम पर पाया गया जानलेवा कोरोना वायरस, नए खुलासे से चीन में हड़कंप सा मच गया। दरअसल दुनिया में कोरोना फैलाने वाले चीन से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पूर्वी चीन में उत्पादित आइसक्रीम पर भी कोरोना वायरस के पाए जाने से देश भर में हड़कंप सा मच गया। इसके बाद अधिकारियों ने उस बेच के आइसक्रीम के डिब्बों को वापस मंगाने का आदेश भी दिया है। तो ये कुछ मसले चल रहे हैं। और बाकी अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां किसान आंदोलन को लेकर अपडेट है। किसान आंदोलन का 53वां दिन था, कल आज 54वां दिन है। और ऐसे में किसान भाई लोग जो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, उनकी तैयारियां कर रहे हैं। अभी भी एक संगठन ने पुलिस से रामलीला मैदान में आंदोलन की इजाजत भी मांगी है। हालांकि दिल्ली पुलिस आंदोलन के लिए शायद इजाजत दे या फिर देती है, देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। बाकी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने पर किसान भाई लोग अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पाले में अब इसकी गेंद की सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है उस पर ही डिपेंड करेगा। बाकी किसान भाई लोग तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट तक भले ही पहुंच चुकी हो, लेकिन वो 26 जनवरी पर ट्रैक्टर आंदोलन निकालने पर अड़े हुए हैं। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। और इसके अलावा दोस्तों खबरें आज के लिए भी चल रही कि सरकार ने MSP पर 564 लाख टन धान की खरीदारी भी कर ली है। इससे किसान भाई लोगों को अब तक 1 लाख करोड़ रुपए मिल भी चुके हैं, क्योंकि मसला ही अभी MSP वगैरह का ही चल रहा, तो इसको लेकर ये आंकड़ा है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली की सैर किराए के बाइक पर अब आप कर पाओगे। सरकार एक नई प्लानिंग कर रही है, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दरअसल जिस तरह से ओला उबर वगैरह की कैब वगैरह चलती है ना, ठीक उसी तरह से किराए पर अब आप बाइक लेकर के दिल्ली में आराम से घूम फिर पाओगे। यानी कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पर्यटक जो लोग बाहर से आते हैं वो जल्दी किराए की बाइक से दिल्ली दर्शन कर सकेंगे। दरअसल दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग शहर में किराए बाइक यानी कि रेंटल बाइक सर्विस देने की तैयारियां शुरू कर रहा है और इसको लेकर लाइसेंस वगैरह जारी करने की प्लानिंग भी चल रही है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, झारखंड राज्य के स्कूलों में बच्चों को अब क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान जारी किया। झारखंड के बच्चों को लेकर अच्छी खबर आ रही है। दरअसल झारखंड के स्कूलों में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन यानी कि गुड लेवल एजुकेशन देने के लिए सरकार अब बड़े कदम उठाने जा रही है। इसी क्रम में स्कूलों में टाइम पास करने वाले या सिर्फ ड्यूटी बजाने वाले शिक्षकों के प्रति भी सरकार का सख्त रुख देखने को मिलेगा आपको। सरकार की माने तो अब शिक्षकों को सिर्फ बच्चों के रिजल्ट के लिए ही जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन देने में फेल होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। तो ये झारखंड सरकार की अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना अब आसान हो चुका। पीएम मोदी ने 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखा दी है। मैंने आपको कल ही बताया भी था इसको लेकर अपडेट। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने जाने की अगर आप प्लानिंग में है तो अब आप विस्टा डोम के जरिए भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा कर पाओगे। विस्टा डोम जो कि एक लग्जरी सेगमेंट की ट्रेन है जिसमें आपको कई सारे लग्जरी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। तो इसकी भी शुरुआत हो चुकी है कल से, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, रशिया ने भारत समेत 4 देशों पर लगी उड़ानों की रोक को हटा दिया है। 27 जनवरी से शुरू हो जाएंगी फ्लाइट्स वगैरह वापस। हालांकि इसके लिए भी सभी कोविड-19 गाइडलाइंस को मानना जरूरी होगा, है ना। और बाकी देखिए अगली खबर है, मारुति अपने ग्राहकों को घर बैठे लोन दे रही है। मारुति कंपनी अगर आप कार वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आप भी घर बैठे मारुति कंपनी की सुविधा का फायदा ले सकते हैं। जी
जी हाँ, मारुति सुजुकी इंडिया ने देश भर में लगभग 30 शहरों में एरेना कस्टमर्स के लिए स्मार्ट फाइनेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कंपनी का कहना दोस्तों कि इसके लिए 26 में से 24 स्टेप्स को तो ऑलरेडी डिजिटाइज कर दिया, यानी कि डिजिटल बेस्ड कर दिया। यानी कि कहने का मतलब लोन के लिए अब आप कुल मिलाकर के मारुति सुजुकी की अगर कार ले रहे हो ना तो कोई इश्यू नहीं आएगा, आप घर बैठे आसानी से लोन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, 2021 में होने वाले चुनावों की समीक्षा के लिए असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी। जो है वो इस तरह की प्लानिंग बना रहे हैं। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार के साथ सोमवार से चुनावी राज्य असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे वो। और बाकी देखते हैं मायावती के राज्य में जब ये जाते हैं तो और क्या हालचाल देखने को मिलते हैं। और फिलहाल अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल ही 4.1 की तीव्रता थी, कई जगहों पर 5.1 की तीव्रता भी आई, लेकिन हालांकि गनीमत रही कि आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, तो अच्छी बात है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में 1228 पंचायतों का मतदान संपन्न हुआ, 77% वोटिंग रही। ये चुनावी इलेक्शन वगैरह को लेकर अपडेट है। और बाकी दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने एक नई सुविधा शुरू कर दी जिससे करोड़ों ग्राहकों को फायदा मिलेगा। घर बैठे अब आप अपने खाते से पैसा निकाल पाओगे, पैसा जमा करा पाओगे घर बैठे, है ना। कहने का मतलब आपको डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा भारतीय स्टेट बैंक जो दे रहा। अगर आप भी चाहें तो इसके लिए फायदा ले सकते हैं, आपको कुछ चार्ज वगैरह देना पड़ेगा। और इसके लिए टोल फ्री नंबर है दोस्तों 1800-1037-188। इस नंबर पर कॉल करके आप भारतीय स्टेट बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा का फायदा ले सकते हैं। या और एक नंबर है 1800-1213-721। ओके, तो ये भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक नई सुविधा है। और साथ ही इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको सबसे अच्छी सुविधा कौन से बैंक की लगती है, कमेंट में बताइएगा। देखते हैं दोस्तों आखिर आपकी राय क्या है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।